हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम यस बैंक और DHFL से जुड़ी हुई एक और खुलासे की बात का डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं दोस्तों, फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। दोस्तों, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और यस बैंक, इन दोनों कंपनीज को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए सिर्फ राणा कपूर और कपिल वाधवन और धीरज वाधवन का ही हाथ नहीं है, बल्कि बहुत से ऐसे और भी कंपनीज हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका इसमें पूरा हाथ है। वो अलग बात है कि DHFL के प्रमोटर्स और यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर जी का हाथ थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि ये ओनर्स थे, ये इनको चलाते थे। राइट। तो दोस्तों, एक और खबर सामने खुल के आई है, वो ये है कि आप देखिए यहाँ पे CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने DHFL और यस बैंक के केस से जुड़े हुए एक और बिजनेसमैन जिनका नाम है अविनाश भोसले, इनको अरेस्ट कर लिया है। और आज फ्राइडे को इनको कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस किया जाना था। आज हम लोग शाम को बात कर रहे हैं, लेकिन आज पूरे दिन में इनको प्रोड्यूस किया गया होगा। आगे कोई अगर कुछ ऐसी बात लगेगी, पता चलेगी जो आपसे डिस्कस करने लायक होगी, तो मैं उसे ज़रूर डिस्कस करूंगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे केस क्या है, DHFL और दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इन दोनों से जुड़े हुए इस बिजनेसमैन को महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस के काफ़ी करीब पाया जा रहा है। यानी दिस बिजनेसमैन इज़ वेरी क्लोज टू महाराष्ट्र पॉलिटिशियंस एंड दैट्स वाई कोर्ट के अंदर इनसे सवाल जवाब करने के सिलसिले में इनको CBI ने अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया, दबोच लिया है। अभी एक महीने पहले लगभग इनके अलग अलग प्रेमाइसेस पे जो है रेड करी गई थी। और अब देखें यहाँ पे इनके कुछ और दो लोग दोस्त रहे होंगे, विनोद गोयनका करके कोई है और शाहिद बलावा करके है। इन दोनों के पुणे और मुंबई में इनके प्रीमाइसेस में जा करके रेड करी गई थी यस बैंक और DHFL से चीटिंग से जुड़े हुए केसेस को लेकर के। अविनाश भोंसले करके ये फाउंडर हैं, अविनाश भोसले इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ABIL ग्रुप का, जो कि पुणे बेस्ड ये कंपनी है। और पुणे बेस्ड पुलिस ने एक तरीके से अपील करी थी, जिसके आधार पर इन भोसले जी के अगेंस्ट जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू करी गई थी। इनके खिलाफ FIR करी गई थी पुणे पुलिस के द्वारा, जिसके चलते इनके खिलाफ जांच शुरू हुई तो खुल के कुछ और सामने आया। ओपन हुआ कि ऐसा ऐसा है, इनकी कंपनी जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है जिनका नाम है अविनाश भोसले इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। और प्रोब एजेंसी को कहीं ना कहीं ये सस्पेक्ट्स है कि जो इलिसिट फंड्स हैं इसके थ्रू भी रूटेड किए गए हैं। राइट। और आपको पता होना चाहिए, स्वप्निल कदम जो कि इनकी डॉटर हैं, और ये महाराष्ट्र के मिनिस्टर के वाइफ हैं, मिनिस्टर जिनका नाम है विश्वजीत कदम, इनकी वाइफ हैं। राइट। तो इनका कनेक्शन काफ़ी गहरा है पॉलिटिशियंस के साथ, और ऐसा यहाँ पे सस्पेक्ट किया जा रहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग केस से कहीं न कहीं से कनेक्टेड हैं। देखिए, यस बैंक के राणा कपूर ने चंद फ़ायदों के लिए DHFL को लोन देते गए, चंद फ़ायदों के लिए लोन देते गए, और DHFL उसके बदले 600 करोड़ रुपए उनकी बेटियों के नाम से एक कंपनी थी जिसमें इन्होंने इलीगल तरीके से दे दिया। तो इस तरीके से इन दोनों कंपनीज को बर्बाद करने वाले सिर्फ कपिल वाधवन और DHFL के दूसरे भाई इनके धीरज वाधवन और यस बैंक के राणा कपूर ही नहीं है, बल्कि और लोगों का भी इसमें हाथ सामने है, आ रहा है धीरे धीरे। राइट। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को इनके जो है अटैच किया था। अभी रिसेंटली अगस्त लास्ट ईयर ED ने 4 करोड़ रुपए की ARA प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया था, जो कि अविनाश भोसले से लिंक्ड थी, जुड़ी हुई थी। तो आप खुद देखिए यहाँ पे, ये इस तरीके से कंपनीज को बर्बाद करते हैं। यस बैंक तो चलो खैर किसी न किसी तरीके से सरकार ने और बाकी बैंक्स ने मिला के बचा लिया। DHFL तो डूब गया ना, DHFL तो डूब गया ना अपने स्टेक होल्डर्स को लेकर के।
वो अलग बात है कि डीएचएफएल के मर जाने के बाद जो बची खुची प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसी दूसरे ने, गिद्ध ने ले लिया हो, अलग बात है। लेकिन कहीं न कहीं उसके शेयर होल्डर्स की तो हत्या हो गई ना, बताइए हुई कि नहीं हुई। ये बात जो है बहुत ही सीरियस है, और ये बात जो है इतनी सीरियस है कि मैं क्या बताऊँ आपसे। लेकिन खबरें आती हैं इस तरीके की, तो रहा नहीं जाता आप लोगों से जो है इसके ऊपर चर्चा करे बिना। और लगता है कि आप लोगों को बात जो है कहीं ना कहीं बता देनी चाहिए, कि आपको रियलाइज़ हो कि आपकी इस नाव को, आपकी शिप को, आपकी कंपनी को जिसमें आपने भरोसे के साथ इन्वेस्ट किया था, उसको कितने लोगों ने डुबाया है मिलके। देखिए, आप खुद ही देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है कंपनी, इलिसिट फंड्स यहाँ पे भी रूटेड पाए जा रहे हैं जो डीएचएफएल और यस बैंक से लिंक्ड हैं, कनेक्टेड है। आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा, हम तो यही कहेंगे कि ऐसे लोगों को पकड़ करके कुतर देना चाहिए, ताकि आगे इस तरीके से ये क्या, इनकी आने वाली कोई जनरेशन भी इस तरीके का कोई कदम उठाने से करोड़ों बार सोचने के लिए मजबूर हो। आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए और गलतियों से सीखते रहिए। यही एक तरीका है, क्योंकि गलती हर किसी से होती है, उससे सीखना ही हमारे लिए एक ऑप्शन है अपनी आगे की गलती से अपने आप को बचाने के लिए। टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।